नमस्कार दोस्तों, तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे पहले यानी पार्ट 1 में आप लोगों को दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट में जो एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें देखा जाए, पहला जो क्वेश्चन होता है तो जोड़ पर आधारित होता है। जोड़ पर आधारित प्रश्न। ठीक, जैसे इस तरीके से कोई नंबर दे दिया जाएगा और इनका पूछा जाएगा कि यदि इन संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो इकाई का अंक निकालने के लिए जो भी अंक दिया जाएगा उसके लास्ट के नंबर को हम लेंगे। यानी यहाँ इकाई के स्थान पर देखा जाए 9 है और जो भी पावर है अंत की दो संख्या को हम लोग 4 से भाग देंगे, देखेंगे शेष क्या बच रहा है। तो जैसे 57 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 56 तक कट जाएगा, यानी 1 बच गया। ठीक, प्लस 6 का पावर चाहे जितना हर कंडीशन में 6 ही होगा, क्योंकि 1, 5 और 6 का पावर चाहे जितना भी किया जाए हमेशा वही सेम संख्या आता है। ठीक, तो 1, 5 और 6 में हमें चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर देखा जाए तो इकाई के स्थान पर 4 है और यहाँ 57 को अगर हम भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 9 आया, यहाँ 6 आया, यानी 4 आया। तो 4 और 6 10 और 10 9 19। तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इकाई के स्थान पर 9 प्राप्त होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। पूछा जाए यदि इन संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो इकाई का स्थान पर क्या प्राप्त होगा। ये नंबर दिया गया, इसका घात जो है 0 है, 0 है। तो अगर कोई भी संख्या है उसका अगर घात 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ इसका जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो इकाई के स्थान पर जो है वो 8 है और अंत का 2 संख्या ले लो, घात का 47, और 4 से अगर भाग दिया जाए तो 44 तक तो कट जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 3, यानी 44 और 3 47। और ये 9 है और अंत का 2 संख्या ले लो 82 में, तो इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे 80 तक कट जाएगा 2। तो यहाँ आ गया 1 और 8 का अगर 3 बार गुणा कर दिया जाए 512, यानी इकाई के स्थान पर 2, और 9 का स्क्वायर 81, यानी इकाई के स्थान पर 1। यदि इन संख्याओं का इकाई का अंक निकाला जाए तो इनको जोड़ने पर यहाँ 1 मिला, 2 मिला और 1 मिला, सबको जोड़ा जाए तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, यदि इन क्वेश्चन में पूछा जाए कि इकाई का अंक ज्ञात करो, तो देखो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, और यहाँ अगर पावर घात देखा जाए तो क्या है, 48 है। तो जो भी नंबर होता है इसको हम अंत की 2 संख्या को 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने पे 2 कंडीशन होगा, या तो पूरा पूरा विभाजित होगा या तो शेष होगा। अगर शेष बचता तो 4 का पावर हम उतना लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 48 को अगर हम 4 से भाग करें पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो ये सम संख्या, अगर सम संख्या है और पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ देखो 7 है, यहाँ 96 है, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो विषम संख्या है, 5 को छोड़ करके विषम संख्या है तो 1 आ गया। यहाँ 9 है, विषम संख्या है, 84 पूरा पूरा कट गया तो विषम संख्या है तो 1 आ गया, यानी 6 2 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, यानी घटाने पर आधारित।
घटाने पर आधारित प्रश्न। ठीक, जैसे यहाँ अगर पूछा जाए कि यदि इन संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ हम इकाई का अंक निकालेंगे तो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है और ये लास्ट का अंक देखा जाए तो 2 अंक 26 है। तो 26 को जब हम 4 से भाग देंगे 24 यानी बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा और यहाँ 8 है और यहाँ 1 आ गया। तो देखो यहाँ 9 का पावर अगर देखा जाए 2 है तो यानी इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, 81 और ये 8। तो जब हम इसको घटाएंगे नॉर्मल अगर देखा जाए जैसे हम लोग घटाते हैं तो भाई माइनस का 7 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ अगर देखा जाए कि जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन हमारा 7 होगा, दूसरा जो होगा वो माइनस का 7 होगा, तीसरा अगर देखा जाए तो 3 होगा और चौथा हमने ले लिया 4। इस तरीके से ऑप्शन है। चूँकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और तमाम छात्र ऐसे हैं कि जो आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ अगर देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि बताओ इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, यानी किसका मान बड़ा होगा, तो हम देखते हैं भाई यहाँ 3 अंक है लेकिन यहाँ 4 अंक है। अगर हम घात की ही बात करें यहाँ 3 है लेकिन यहाँ अगर देखा जाए 5 है, यानी इसके कंपैरिजन में ये संख्या बहुत बड़ी है। ठीक, तो जब इसमें से हम इसको घटाएंगे यानी बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या घटाएंगे तो कभी भी जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा आंसर होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता। जब अधिक वाले से कम को हम माइनस करेंगे तो निगेटिव नहीं हो सकता, यानी हमेशा आंसर जो होगा पॉजिटिव होगा। तो कुछ लोग जब इतना दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे कि चलो भाई -7 ना हो करके ये +7 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ये जो दोनों आंसर हैं वो गलत हैं। अब गलत इसलिए हो जाते हैं कि देखो जैसे ये नंबर है, इस नंबर का जब हम इकाई का अंक निकाले तो इकाई का जो अंक आया हमारा 1 आया, जैसे 1 आया। इससे पहले ये तमाम संख्या हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि संख्या क्या है। ठीक, दूसरे वाले का आपने जब इकाई का अंक निकाला तो दूसरे वाली संख्या का आया कितना, 8। इससे भी पहले यहाँ कुछ संख्या हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं। अब हमें घटाना है इनको, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से बगल से एक कैरी लेंगे, उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में से जब हम 8 घटाएंगे तो आंसर कितना बचेगा, 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। चलो भाई देखो यहाँ देखा जाए तो भाई इकाई के स्थान पर क्या है, 6 पावर, चाहे जो भी हमेशा 6 ही है। यहाँ 9 है, इसको अगर देखा जाए तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो विषम संख्या तो 1 आ गया। तो चूंकि ये बड़ा है ये छोटा है, डायरेक्ट घट गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसमें अगर देखा जाए देखो इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है, ये 84 है, पूरा कट गया, विषम संख्या 1 आ जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो ये 8 है और यहाँ 76, यानी 1 बच गया, 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ नहीं घटेगा तो यहाँ 1 बढ़ा दो, 11 में से 8 गया यानी 3 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला गुणा पर आधारित प्रश्न।
इसमें अगर देखा जाए, पूछा जाएगा कि यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इकाई का अंक निकाल लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ अगर देखा जाए 7 है और यहाँ लास्ट का 2 अंक 68 यानी कट जाएगा 4 से, तो इकाई के स्थान पर 1 आ गया। ये 9 है, यहाँ अगर 4 से भाग देंगे 2 बच जाएगा, तो ये 9 का पावर 2 हो गया। और 6 में चेक करने की ज़रूरत नहीं, 1, 5 और 6 का चाहे जो भी पावर हो हमेशा वही होगा। तो यहाँ 1 और 9 81 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो इकाई के स्थान पर जो अंक हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ क्या दिया गया है, 4 है। अंत की 2 संख्या 82 यानी 4 से भाग दे तो 2 बच गया। यहाँ 9 और ये इसको 77 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बच गया। और ये 4 है, यहाँ से अगर देखा जाए तो शेष कितना बचेगा, 2। तो 4 का पावर 2 हो गया, तो यानी 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 आ गया। ये 9 हो गया और ये 6 आ गया। तो 6 9 54 4 और 4 गुणे 6 यानी 24। तो इसमें अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो इकाई के स्थान पर जो नंबर होगा वो 4 होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई 4 है, यानी यहाँ 84, यहाँ 64 है, कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ इसका घात 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 2 है लेकिन यह पावर पूरी तरीके से 4 से विभाजित है तो 6 हो जाएगा। इन सभी का गुणा करेंगे 36, यानी इकाई के स्थान पर क्या मिल गया, 6 आ गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एग्जाम पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे उन पे डिस्कस किया जाएगा।